इंडियन पैसेंजर कार मार्केट, जिसका वैल्यूएशन 2021 में $32 बिलियन के अराउंड था, वो 2027 तक बढ़कर $55 बिलियन के अराउंड हो जाएगा, जिसका CAGR ग्रोथ 9% के अराउंड होगा। एंड ग्लोबल EV मार्केट, जिसका वैल्यूएशन 2021 में $250 बिलियन के अराउंड था, वो 2028 तक बढ़कर $1318 बिलियन के अराउंड हो जाएगा, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। एंड अगर प्रोडक्शन की बात करें तो जून 2024 में पैसेंजर व्हीकल्स का प्रोडक्शन 23,36,000 के अराउंड था। एंड FY24 में इसका प्रोडक्शन बढ़कर 2,80,00,000 के अराउंड हो गया था। एंड आने वाले टाइम में इसकी संख्या और ग्रोथ दोनों बढ़ सकती है। बट कैसे? देखिए, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। पहला कारण है राइजिंग इन्वेस्टमेंट। देखिए, इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सितंबर 2023 तक $35.40 बिलियन, दिसंबर 2023 तक $35.65 बिलियन एंड मार्च 2024 तक $36.26 बिलियन का क्यूमुलेटिव FDI मिला है। एंड 2030 तक इंडिया लार्जेस्ट EV मार्केट बन सकता है, जिससे आने वाले 8-10 सालों में $200 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 2, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। देखिए, आज के टाइम में कंज्यूमर हाई क्वालिटी एंड कंफर्टेबल व्हीकल्स को बाय करना चाहते हैं, इसलिए वो ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, मोर कनेक्टिविटी एंड इनोवेटिव डिजाइन को प्रेफर करते हैं। दैट्स व्हाई ऑटो मैन्युफैक्चरर्स क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं एंड इनके डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, जिससे कंपनी को फायदा होता है। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। देखिए, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के कारण इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एडवांस टेक्नोलॉजीज की तरफ शिफ्ट हो गई है। लोअर कार्बन इमिशंस एंड फॉसिल फ्यूल्स के डिपेंडेंस को कम करने के लिए EV का अडॉप्शन करना मुख्य कारण है। इंडिया में ऐसे कई ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मॉडल्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, जिससे इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन की ग्रोइंग डिमांड को कैटर कर सके। सो आज हम कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को पार्ट सप्लाई करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सोना कॉम्स्टर लिमिटेड। अगर आप इसके लास्ट 5 ईयर्स का प्राइस चार्ट को देखो तो इसने 135% के अराउंड का रिटर्न दिया है। मतलब जो शेयर 350 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो आज के डेट में 709 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो कि डिसेंट है। अगर आप इसके रेवेन्यू को देखो तो इसका रेवेन्यू हर साल तेजी से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इसके प्रॉफिट को देखो तो इसका प्रॉफिट भी हर साल ग्रो हुआ है। इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें मेजर रैली 2023 के बाद से हुई है। बट क्यों? देखिए, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। एंड पहला कारण है कि कंपनी ने बहुत सारे बिजनेसेस को एक्वायर किया है। लाइक कंपनी ने 1600 करोड़ में एस्कॉर्ट्स क्यूबेटर लिमिटेड के रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस को एक्वायर कर लिया है, जिससे कंपनी अपने रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। फिर कंपनी ने सर्बिया बेस्ड नोवोलिक लिमिटेड के 54% स्टेक को एक्वायर कर लिया, जिससे कंपनी ऑटोनोमस एंड कनेक्टेड व्हीकल्स टेक्नोलॉजीज के एरिया में फोकस कर सके। एंड नोवोलिक लिमिटेड वेव रडार सेंसर परसेप्शन सॉल्यूशंस एंड फुल स्टेक एम्बेडेड सिस्टम को प्रोवाइड करती है, जो कंपनी के लिए बहुत सही है। एंड सेकंड रीजन है इसका कैपेक्स। लाइक कंपनी ने अपने EV सेगमेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए 1000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था, जो FY25 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड कंपनी चाहती है कि इस सेगमेंट में इसके रेवेन्यू 25% से बढ़कर 45% तक हो जाए, जो कि बहुत अच्छा है। फिर कंपनी FY25-26 तक अपने EV के कंपोनेंट के ऑर्डर को प्रोसेस करने एंड कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए 1200 करोड़ का कैपेक्स करेगी, ताकि ये अपने 22,000 करोड़ के ऑर्डर बुक को प्रोसेस कर पाए, जो कंपनी के लिए बहुत सही होगा। एंड तीसरा कारण है इससे ग्रोथ का कि कंपनी ने कई प्लांट सेटअप किए हैं। लाइक कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए पुणे के चक्कर में एक प्लांट सेटअप किया था, जिससे 2025 तक इसके गियर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 20.1 मिलियन तक हो जाएगी। फिर कंपनी अपनी ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए लास्ट मंथ हरियाणा के मानेसर में एक प्लांट सेटअप किया था, जिससे इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। फिर कंपनी नॉर्थ अमेरिका में ग्रोइंग डिमांड के कारण इसी साल मैक्सिको में एक प्लांट सेटअप किया था, जिससे ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हाई क्वालिटी ड्राइवलाइन सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। बिकॉज कंपनी इस प्लांट में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डिफरेंशियल असेंबलीज एंड रिडक्शन गियर्स का प्रोडक्शन करती है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। एंड एक और रीजन है इससे ग्रोथ का इसका ऑर्डर बुक। अगर आप इसके ऑर्डर बुक को देखो तो 2024 में इसका ऑर्डर बुक इंक्रीज होकर 22,600 करोड़ के अराउंड हो गया था, एंड जिसमें से 79% शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो आप सोच सकते हो कि इस कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट है। अब इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। अगर आप इसके डेट टू इक्विटी एंड डेट टू प्रॉफिट को देखो तो ये ना के बराबर है। एंड कंपनी प्रॉफिटेबल है और इसके पास अच्छा खासा रिजर्व है। एज वेल एज कंपनी हर साल अच्छा डिविडेंड देती है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसके लास्ट 5 ईयर्स का पी रेशियो को देखो तो इसका मीडियन पे 78 के अराउंड है, एंड ये कंपनी 73 के अराउंड ट्रेड कर रही है। अगर आप इसके लास्ट 5 ईयर्स का पीबी चार्ट को देखो तो इसका मीडियन पीबी 15 के अराउंड है, एंड ये कंपनी 8 के अराउंड ट्रेड कर रही है। मतलब ये कंपनी PNPB के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। एंड अगर आप इसके इंटरेस्टिंग वैल्यू को देखो तो ये कंपनी 53% ओवर वैल्यूड है। फिर भी ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, बिकॉज ये कंपनी कैपेक्स कर रही है, प्लांट लगा रही है
एंड अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है और आगे भी इसमें ग्रोथ रहेगी। नंबर 2, KPIT टेक्नोलॉजीज। अगर आप इसके लास्ट 5 ईयर्स का प्राइस चार्ट को देखो तो इसने 1400% के अराउंड का रिटर्न दिया है। मतलब जो शेयर 38 के अराउंड ट्रेड कर रहा था वो आज के डेट में 1400 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो कि जबरदस्त ग्रोथ है। अगर आप इसके रेवेन्यू को देखो तो उसका रेवेन्यू हर साल बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इसके प्रॉफिट को देखो तो उसका प्रॉफिट भी हर साल काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। एंड 2022 मार्च के बाद इसका रॉकेट हुआ है, जो कंपनी के लिए बहुत सही है। पर इसमें इतना ग्रोथ कैसे हुआ? देखिए, इसके पीछे कई कारण है और पहला कारण है कि कंपनी ने बहुत सारे ऑर्डर्स रिसीव किए हैं। लाइक कंपनी ने 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में आर्किटेक्चर एंड मिडिलवेयर डोमेन पार्ट्स, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस एंड व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन वर्क के लिए $155 मिलियन का ऑर्डर रिसीव किया था। एंड ये ऑर्डर आने वाले 2-3 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। फिर कंपनी ने दिसंबर 2023 में ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड व्हीकल इंजीनियरिंग डोमेन्स के लिए एशिया की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रेनॉल्ट से $189 मिलियन का, मतलब 1483 करोड़ का ऑर्डर रिसीव किया था। इसके बाद कंपनी ने 2024 के क्वार्टर 4 में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन एंड कनेक्टेड कार डोमेन्स के लिए यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BMW से $261 मिलियन, मतलब 1957 करोड़ का ऑर्डर बैक किया था, जो कंपनी के लिए बहुत सही है। एंड सेकेंड रीजन इस ग्रोथ का कि कंपनी ने बहुत सारे बिजनेसेस को एक्वायर किया है। लाइक कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल सेगमेंट को मजबूत करने के लिए 80 मिलियन यूरो में टेक्निका इंजीनियरिंग को एक्वायर किया, जिसमें कंपनी टोटल 80 मिलियन यूरो पे करेगी, जिसमें से 30 मिलियन यूरो अगले 2-3 सालों में पे करेगी। फिर ये कंपनी अपने सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज एंड कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को डिलीवर करने के लिए 191 करोड़ में पाथ पार्टनर को एक्वायर कर लिया। पाथ पार्टनर ऑटोनोमस इंफोटेनमेंट कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिफिकेशन डोमेन्स में हाई कंप्यूट डोमेन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। फिर कंपनी ने व्हीकल डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट सोमी सॉल्यूशन को 7.65 मिलियन पाउंड में एक्वायर किया। एंड सोमी सॉल्यूशन एक क्लाउड बेस्ड व्हीकल डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट है जो EV सेगमेंट में ऑपरेट करती है। फिर कंपनी ने ज्यूरिच वेस्ट एंड ड्रीम में 13% स्टेक एक्वायर किया एंड फर्दर इसमें 3 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करेगी। एंड ड्रीम एक क्लाउड बेस्ड गेम एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है जो डाटा सर्विसेज एंड OEM प्रोवाइड करती है। एंड KPIT ने 3 मिलियन यूरो में इसी कंपनी में 13% एडिशनल स्टेक बाय किया है, जिससे इसकी शेयर प्राइस बढ़ गई थी। फिर कंपनी अपने सब्सिडियरी KPIT GmbH में 10 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट किया। ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जो ऑटोमोटिव सेक्टर में इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड अगर ग्रोथ की बात करें तो कंपनी 2023 के लास्ट क्वार्टर में इंडिया के फर्स्ट सोडियम बेस्ड बैटरी को रोल आउट किया था। एंड कंपनी एम करती है कि इससे रेवेन्यू 1 साल के भीतर हो जाएगी। देखिए, सोडियम बेस्ड बैटरीज एक्सिस्टिंग बैटरीज का अल्टरनेटिव बन सकती है, जिससे इसका कॉस्ट 30% तक कम हो सकता है, जो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इतनी डेवलपमेंट के बाद कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगी। डेट्स प्राइस का शेयर स्काई रॉकेट हुआ है। अब इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। अगर आप इसके डेट टू इक्विटी एंड डेट टू प्रॉफिट को देखो तो ये ना के बराबर है, बिकॉज कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसके लास्ट 5 ईयर्स का पी चार्ट को देखो तो इसका मीडियन पे 57 के अराउंड है एंड ये कंपनी 51 के अराउंड ट्रेड कर रही है। अगर आप इसके लास्ट 5 ईयर्स का पीवी चार्ट को देखो तो इसका मीडियन पीवी 12 के अराउंड है एंड ये कंपनी 15 के अराउंड ट्रेड कर रही है। एंड अगर आप इसके इंटरेस्टिंग वैल्यू को देखो तो ये कंपनी 10% ओवर वैल्यूड है। देखिए, ये कंपनी अभी के टाइम में ओवर वैल्यूड है, मे भी आगे जाके इसमें करेक्शन हो सकता है। एंड ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकती है, बिकॉज इसका फ्यूचर प्लान शानदार है। ये कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है, अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।